बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वीडियो बना रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री लाहौर बोर्ड या गुजरांवाला बोर्ड या पंजाब के सारे बोर्ड्स के मुकाबले से किस तरह अच्छे मार्क्स लें। और ये ओल्ड एडिशन वाले बच्चों के लिए रहा है जिनका ओल्ड सिलेबस है। न्यू वालों के बच्चों की भी बात हम नहीं कर रहे। अब बात आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री वायद एक ऐसी बुक है जो कि रफ बुक होती है, जिसके अंदर आप लोगों को टू दी पॉइंट भी अगर आप लिखे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। फिजिक्स में टू दी पॉइंट लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, एक्सप्लेन करना पड़ता है। केमिस्ट्री में अगर आप टू दी पॉइंट भी लिखते हैं, जैसे कि वहाँ पर आंसर लिखा है 2 to 4 लाइन्स का और आप यहाँ पर आंसर 2 लाइन्स का लिख के बात खत्म कर देते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये बात मैं 100% श्योरिटी से आपको कह रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर हम किस तरीके से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, क्या कौन कौन से चैप्टर हमें करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज पे बात करते हैं। केमिस्ट्री के हर चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज होते ही नहीं है, नहीं होते। अभी कहाँ पर है? एक्स्ट्रा वो आपकी की बुक में है, बुक में नहीं है। अच्छा फिजिक्स के नहीं होते सर? अच्छा फिजिक्स के नहीं होते, केमिस्ट्री के होते हैं। ठीक है, दोनों में से एक के नहीं थे ना। अच्छा केमिस्ट्री के होते हैं। फिर फिजिक्स लेकिन केमिस्ट्री के जितने एमसीक्यूज हैं वो एक्सरसाइज से कम आते हैं चैप्टर के अंदर से। कि जैसे फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं वो फिर भी रिव्यू में से आ जाते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे चैप्टर के अंदर से आते हैं, बाहर से यानी एंड से नहीं आते। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ इस पे आते हैं हम। केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल काम होता है फॉर्मूले को लिखना, उसे इक्वल करना। ये केमिस्ट्री की बुक है आपके पास? गाइड ही देता है। हाँ लिखा ना, एक दो चीज़ें बताना। खत्म कर ली बुक आप लोगों ने याद कर करके, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया होगा ना। मैं अभी चैप्टर निशान भी लगा के दूंगा कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए। सारे सारे याद करके तो वैसे ही बुखार चढ़ जाएगा आपको। माँ पापा कहते तो रहते हैं याद करो याद करो याद करो। माँ पापा को एक बार कहो ना, बाबा एक बार ये चैप्टर याद करो ना। हाँ, खुद तो निकल गए हो, हम फंस गए हैं। ठीक है, अच्छा इसमें मैं दो तीन पॉइंट्स एक मिनट बताता हूँ आपको। अच्छा केमिस्ट्री का ना इससे तो पहले ही शॉर्ट हुआ हुआ सारे का सारा। तो पब्लिक उन्होंने मेंटेन करके दिया हुआ है ना इसमें ना। चलो मैं इसके खुद से दो तीन बातें बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से कि टू दी पॉइंट आप आंसर लिखें, इसमें आपके पूरे नंबर आ सकते हैं, इसमें लॉन्ग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना आपने कि जब आपने शॉर्ट को एक्सप्लेन करना है, अगर उसमें उसने एग्जाम्पल मांगी या नहीं मांगी, लेकिन अगर आपको इसकी एग्जाम्पल आती है तो एग्जाम्पल लाजमी मेंशन करें। समझ आ रही मेरी बात? एग्जाम्पल लाजमी मेंशन केमिस्ट्री के अंदर कर दें। थर्ड पॉइंट ध्यान में रखें कि केमिस्ट्री के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम के अंदर जो है ना वो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, वो आपको लॉजिक देगा। क्या देगा? लॉजिक देगा। तो लॉजिकली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें कोशिश कीजिएगा मिनिमम 4 to 5 लाइन तक लेके जाइएगा। 4 to 5 लाइन तक लेके जाइएगा, चाहे आपकी लॉजिक गलत ही क्यों ना हो। मेरा पॉइंट समझिएगा? लॉजिकल जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसमें आप चाहे गलत भी लिख रहे हैं लेकिन 4 to 5 लाइन तक आंसर लेंगे आपका टिक लग जाएगा। लेकिन अगर उसमें आपने कम लिख दिया तो उसमें आपके नंबर बहुत ज्यादा कटेंगे। क्योंकि कभी कभार इंसान को लॉजिक समझ भी नहीं आ रही होती, कभी कभार क्वेश्चन भी इंसान के दिमाग में नहीं बैठ रहा था कि पूछ रहा क्या है, मैंने बताना क्या है। अगर आप जरा सा इररेलेवेंट बता देते हो तो वहीं पे से क्रॉस लगा देगा, चाहे आगे जाकर अपनी सही बात भी बताइए। समझ आ रही बात? केमिस्ट्री के अंदर ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अब वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले इनऑर्गेनिक डिस्कस कर रहे हो, उसने बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको इनऑर्गेनिक डिस्कस करना ही नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपने सिर्फ क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आपको जो भी उसने पॉइंट देगा, अगर उन्हें लॉजिक मांगा 3 to 4 लाइन में रहना है, और लेकिन पॉइंट से बाहर आपने निकलना नहीं है, उसी पॉइंट के इर्द गिर्द आपने रहना है। केमिस्ट्री का फिजिक्स के अंदर ये होता है कि हम उससे रेलिवेंट भी इररेलेवेंट भी बातें डिस्कस उसमें कर लेते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम, इसके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल्स फेडर बोर्ड के अंदर होते हैं। आप गुजरांवाला बोर्ड है, आपके अंदर न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के नहीं आते ना? नहीं आते ना? नहीं कभी आया, कभी भी नहीं आया मेरे ख्याल से, को बहुत पहले आया। आपको आया था? गलती से आ गया होगा। ठीक है, वरना ये गुजरांवाला इन बोर्ड में नहीं आते।
अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन में ज़हन में रखिएगा, कोशिश कीजिएगा आप इसके ना फ्रेजेस बनाइएगा, जिस तरह PHRA फ्रेज 1, फ्रेज 2, फ्रेज 3। आप एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जिस तरह कि आपने बुक के अंदर देखा होगा, ठीक है? तो उसके अंदर पार्ट ए बनाता है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखता है, फिर एग्जांपल देता है, फिर पार्ट बी बनाता है, फिर सी बनाता है। उसके अंदर भी जब लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन करें, उसके अंदर भी आप पार्ट बनाइए, जैसे होमोसाइक्लिक का अलग और हेटेरोसाइक्लिक का अलग बनाएं आप। समझ आ रही है मेरी बात? ये तो वो टाइप्स की बात करें ना, पहले होमो को अलग एक्सप्लेन करते हैं और हेटेरो को क्या करते हैं, अलग एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, होमो और हेटेरो को एक लाइन में सेंटर में लाइन लगा के दोनों को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह नहीं करना, प्रॉपर्ली सेपरेट सेपरेट आपने से क्या करना है, एक्सप्लेन करना। जब एक्सप्लेन करना है तो पहले वाले को जब एक्सप्लेन करना है तो लिखना है पार्ट ए, दूसरे को जब एक्सप्लेन करना है तो पार्ट बी लाजमी मेंशन करना है उस पे वहां पर। और बाकी केमिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है, रफ है, गला खुश्क हो जाता है पढ़ पढ़ के भी। इसके बारे में और क्या बताऊं मैं आपको। हम्म, इसमें चैप्टर मार्क कर दूं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बता दो, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही वो चीज़ें नहीं है। रिएक्शन सारे मैं शॉर्ट कर दूंगा, मैंने बताऊंगा करने के लिए। अच्छा इसमें चैप्टर नंबर 10 अल्कली हाइड्रोलिस, और चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स वाला, और चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड, और चैप्टर नंबर आप करें 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1 2 3 4, ये 4 जोन से अगर आप कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग कहीं और से याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लॉन्ग नहीं। वो फर्स्ट ईयर की थी क्या? क्यों अलग अलग की हुई है, मतलब बुक तो एक होती है। अभी कम मोटी है क्या? इसमें से आप करें नोबल किधर, नोबल केसेस चैप्टर 5, और कॉमन केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। और मैक्सिमम बच्चों को लगता है कॉमन केमिकल इंडस्ट्री में से पाकिस्तान में सवाल नहीं आना, इसमें से 100% आना है। 100% लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 100% इसमें से क्वेश्चन आना है, लॉन्ग क्वेश्चन पूरे के पूरा। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बस 3 इसमें से दिए हैं, और उसमें से कितने दिए मैंने, 4 दिए। बस ये अगर आप लोग कर लें तो आपके लॉन्ग क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे बाकी सब्जेक्ट की, देखते हैं चलो दोबारा मुलाकात होगी।